आचार्य जी कहते हैं कि श्री कृष्ण बता रहे हैं कि प्रकृति के 3 गुण हैं और उन्हीं से सारा संसार चल रहा है। मेरे भी विचार, कामनाएं, भावनाएं सब वहीं से आती हैं, लेकिन व्यक्ति झूठ मूठ का कर्तृत्व धारण करे रहता है, ये कहकर कि मैं करता हूँ। यही कर्तृत्व सारे दुख का कारण है। आप अंतर ही नहीं कर पाते हैं आत्मा में और प्रकृति में। आप प्रकृति को ही आत्मा समझ लेते हैं। जो काम प्रकृति कर रही है आप उसके साथ मैं जोड़ देते हैं। जहां मैं जोड़ दिया वहां आत्मा आ गई। गलत। मैं को जोड़ देना ही अहंकार है, अन्यथा मैं में कोई बुराई नहीं। मैं यदि आत्मसूचक हो तो मैं बिल्कुल ठीक है। दिक्कत तब हो जाती है जब आप मैं जोड़ देते हो प्रकृति के साथ। फिर कहते हैं कि प्रकृति के गुणों से मोहित लोग त्रिगुण के अर्थात देह इंद्रियों के कर्मों में आसक्त होकर के पड़े रहते हैं। और ऐसे अज्ञानियों में बुद्धि भेद मत पैदा करो। प्रकृति के गुणों से मोहित लोग त्रिगुण के अर्थात देह इंद्रिय आदि के कर्मों में आसक्त होकर के पड़े रहते हैं। और ऐसे अज्ञानियों में कृष्ण कह रहे हैं, अर्जुन बुद्धि भेद मत पैदा करो, क्योंकि उनको तो सही कर्म से बचने का कोई बहाना चाहिए। अहंकारी हैं, सही कर्म करेंगे तो अहंकार टूटेगा। उससे बचने के लिए वो बहुत जल्दी तुम्हारा उदाहरण ले लेंगे। वो कहेंगे इन्होंने युद्ध नहीं किया, अपना कर्म नहीं कर रहे, हम भी कर्म क्यों करें। तो अर्जुन, जो तुम सोच रहे हो वो करने से अपना तो व्यक्तिगत नुकसान करोगे ही, ये जो समस्त जनता है इनके समक्ष भी गलत उदाहरण प्रस्तुत करके सबका ही नाश करोगे। अब आगे की बात 30वां श्लोक है। विवेक बुद्धि द्वारा सारे कर्म तथा कर्म फल मुझ में अर्पित करके निष्काम, ममता रहित और शोक शून्य होकर तुम युद्ध करो। इसमें 3-4 शब्द ऐसे हैं जो जब मैंने पहल गीता पढ़ी थी तो मुझ पर छप गए थे इसी 30वें श्लोक में। और बस वो शब्द ही जैसे अपने आप में पर्याप्त हैं। निराशी, निर्मम, विगत ज्वर, युद्धस्व। आशा छोड़ दो कि क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, निराश हो जाओ, निर्मम हो जाओ, विगत ज्वर हो जाओ, बस लड़ो, बस युद्ध करो। युद्धस्व, 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 बस लड़ो। विगत ज्वर माने जो कामनाओं का ताप है, ज्वर है, उसको पीछे छोड़ो। ये जो भीतर भविष्य को लेकर के और अपनी सुरक्षा को लेकर के पुलक उठती रहती है, उसको छोड़ो। ज्वर से आगे निकल जाओ। निर्मम माने कुछ सोचोगे, तुम्हारा है तो डर जाओगे, लड़ोगे कैसे। कुछ अगर तुम्हारा है तो युद्ध में छिन जाएगा, ऐसी कल्पना उठेगी। जो अपना कुछ मानता है वो जीवन के सही युद्ध में बहुत आगे तक नहीं लड़ पाएगा। जो तुम्हारे सामने है प्रतिद्वंदी, वो भी तुम्हारी कमजोरियों को बखूबी समझता है। वो भी इसी टोह में है कि तुम किससे तार बांधे हुए हो, कौन सी चीज को अपना मानते हो। जो कुछ भी तुम अपना मानते हो वही तुम्हारी कमजोरी है, क्योंकि वहीं पर चोट करके तुमको नियंत्रित किया जाएगा, दास बनाया जाएगा। होगा जादूगर बड़ा बलवान, होगा जादूगर बड़ा बलवान, पर जान तो उसकी एक छोटी सी मैना में है ना। जादूगर से नहीं लड़ा जा सकता, पर अगर उसने मैना से मोह जोड़ लिया है तो मैना को मरोड़कर पूरे जादूगर को खत्म कर दिया जाएगा। जहां कहीं भी
तुमने ममता का संबंध बना लिया, ठीक वहीं पर मार खाने वाले हो। माया भली भांति जानती है किसको कैसे काबू में करना है। तुमको काबू करने के लिए बिल्कुल उसी का इस्तेमाल किया जाएगा जिसके साथ कहते हो मम। आप गौर करिएगा कि कृष्ण अर्जुन को निरअहंकार होने के लिए शायद कहीं पर भी नहीं कहते, निर्मम होने के लिए बार बार कहते हैं, क्योंकि अहंकार तो वैसे ही बड़ी बेबस सी चीज है। अहंकार एक तरह से बस एक धुंधली छाया है, एक शब्द है, एक सिद्धांत है, एक परिभाषा है, एक अवधारणा भर है, वरना अहंकार कुछ नहीं है। असली चीज वो विषय है जिस पर जाकर के अहंकार टिकता है। वो जो विषय है, ऐसे कह दीजिए जैसे वही जन्म देता हो अहंकार को। ये बात शास्त्रीय तौर पर सही नहीं है, पर इससे आपको समझने में मदद मिल जाएगी। आप अहंकार से सीधे नहीं लड़ सकते, क्योंकि वो एक सिद्धांत भर है। अहंकार के विषय को अगर छोड़ दो तो अहंकार अपने आप गिर जाता है। अहंकार से लड़ना वैसा ही है जैसे छाया से लड़ना। एक खंभा खड़ा है, आप उसकी छाया को पीट रहे हैं, क्या होगा? आप पीटते पीटते गिर जाएंगे, छाया अपनी जगह पड़ी रहेगी। अहंकार ऐसा है। हाँ, खंभा हटा दो। अब खंभा स्थूल विषय है, खंभे को हटाया जा सकता है। खंभे पर ध्यान नहीं दे रहे, छाया से लड़ रहे हैं, कुछ पाएंगे नहीं। खंभे को हटा दीजिए, छाया अपने आप हट जाएगी।